हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स के न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि यह जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उससे रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टोमक होता है जो कि जीआईटी का एक पार्ट होता है जो कि जिसके अंदर की खाना जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं जिसमें 1 बाय 1 है कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। 4 पार्ट होते हैं जिसमें बॉडी सबसे लॉन्ग पार्ट होता है और पाइलोरस सबसे लास्ट का पार्ट होता है जो कि ड्यूडिनम से अटैच होता है, जो छोटी आंत होती है उससे अटैच होता है। तो ये जो डिज़ीज़ है पाइलोरिक स्टेनोसिस वो स्टोमक का जो चौथे नंबर का पार्ट होता है, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। जो पाइलोरस पार्ट होता है चौथे नंबर का जो पार्ट होता है, सबसे निचला पार्ट जो कि ड्यूडिनम से अटैच होता है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये डिजीज़ क्रिएट होती है। जिसके अंदर क्या होता है कि जो पाइलोरस पार्ट है वो क्या हो जाता है स्टेनोसिस, मतलब कि नैरो हो जाता है। जो पाइलोरस पार्ट है जो उसकी नॉर्मल साइज़ होती है वो उससे कम हो जाती है, वो सिकुड़ जाता है। अब वो क्यों सिकुड़ जाता है वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट इसमें है हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ पाइलोरस। मतलब पाइलोरस के अंदर मसल होती है, सर्कुलर मसल्स। पाइलोरस जो पार्ट होता है स्टोमक का उसके अंदर सर्कुलर मसल्स होती है, तो उनकी क्या होती है हाइपरट्रोफी, मतलब कि उनकी साइज़ क्या होती है बढ़ जाती है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो मसल्स है उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या करेंगे कि स्टोमक का जितना भी पार्ट है उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, अपनी ही जगह वहाँ पे डेवलप कर लेगी। जैसे कि बहुत सारे आदमी किसी जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रास्ता भर जाता है ना, वो रास्ता नैरो हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। उसी तरह से ये जो सर्कुलर मसल्स है, ये पाइलोरस का जो पार्ट है वहाँ पे आके अपनी साइज़ इंक्रीज़ कर देगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, इनकी साइज़ बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा कि जो पाइलोरस पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नैरो। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मसल्स की साइज़ इंक्रीज़ हो गई, जिससे क्या हुआ कि ये जो पाइलोरस पार्ट है वो क्या हो गया, नैरो, ये सिकुड़ गया। जिससे क्या होता है कि जो भोजन है उसको आगे जाने में दिक्कत आती है, भोजन आगे नहीं जा पाता। किस में नहीं जा पाएगा, ड्यूडिनम, छोटी आंत के अंदर खाना स्टोमक से छोटी आंत में नहीं जा पाएगा। जिससे क्या होगा, जो खाना है उसका क्या होगा, बैक फ्लो, मतलब कि वॉमिटिंग क्रिएट होगी, वॉमिटिंग डेवलप होगी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस। मतलब कि स्टोमक का जो पाइलोरस पार्ट है उसके अंदर जो मसल्स है, सर्कुलर मसल्स होती है, उनकी साइज़ बढ़ जाने से वो पार्ट नैरो हो जाएगा। जिससे जो खाना है वो आगे खिसक के ड्यूडिनम में नहीं जा पाएगा, छोटी आंत में नहीं जा पाएगा। जिससे जो खाना है उसका वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसका बैक फ्लो होगा, जो चाइल्ड है उसको वॉमिटिंग होगी। तो ये होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट है बॉयज़ आर अफेक्टेड मोर देन गर्ल्स। इसके अंदर बॉयज़ क्या है, गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। दूसरा कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, यह जन्मजात भी, जन्म से भी हो सकता है और जन्म के बाद भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें जो सिम्टम्स है वो हमें पहले दिखाई नहीं देंगे, कब दिखाई देंगे, 21 डेज़ बाद। मतलब कि जैसे कोई इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, जैसे कि आजकल कोरोना का चल रहा है कि 14 डेज़ के बाद हमें उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसी टाइप से इसके अंदर क्या होता है कि 3 वीक, मतलब कि 21 डेज़ के बाद हमें ये कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट्स हमने देखे हैं कि बॉयज़ ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसके अंदर, एंड दूसरा ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, और तीसरा बच्चे के जन्म के 21 डेज़ के बाद हमें ये कंडीशन दिखाई देगी। कि और कैसे दिखाई देगी कि बच्चा बार बार क्या करेगा, वॉमिटिंग, बार बार उसको जैसे ही खाना खाएगा उसको उल्टी आ जाएगी, फिर खाना खाएगा उसको उल्टी आ जाएगी, उसको वॉमिटिंग बार बार होती रहेगी। तो उससे हमें इस कंडीशन का अंदाज़ा लगेगा। अब उसमें भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिससे हमें ये पता लगेगा है कि बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस है। वो कैसे हम देखेंगे आगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम कि एक तो
क्या होगा कि बच्चे को वॉमिटिंग होगी, क्योंकि खाना जो है वो आगे छोटी आंत में जा ही नहीं पाएगा, ड्यूडेनम के अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो बैक फ्लो होगा खाने का, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका, जो पचा नहीं उस खाने का, और बच्चे को वॉमिटिंग होगी। अब जो वॉमिटिंग होगी वो कैसी होगी पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर? नॉन बाइलस, क्योंकि अगर डिज़ीज़ जो है वो जैसे कि हार्ट स्प्रिंग डिजीज़ हम कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है वॉमिटिंग जो होती है वो बाइलस होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर वॉमिटिंग बाइलस नहीं होती, मतलब कि जो वॉमिट होती है, जो उल्टी आती है, उसके अंदर पित्त रस नहीं आता, लीवर का जो जूस होता है बाइल जूस वो नहीं आता इसके अंदर। क्यों? क्योंकि खाना जो है वो स्टोमक में ही रह जाता है, आगे नहीं जा पाता, और लीवर आगे होता है, तो इस वजह से बाइल जूस है वो स्टोमक का जो खाना होता है उसके अंदर नहीं आता, खाना आगे पहुंच ही नहीं पाता लीवर तक, तो बाइल कहाँ से आएगा, बाइल जूस कहाँ से आएगा? तो जो वॉमिटिंग होगी वो विदाउट बाइल होगी, मतलब कि बाइल जूस उसके अंदर नहीं होगा, विदाउट बाइल होगी जो भी वॉमिटिंग होगी। और वॉमिटिंग के अंदर क्या क्या होंगे? मिल्क, बच्चा जो दूध पिएगा वो, म्यूकस भी होगा, और उसके अलावा ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या होगा कि राइट साइड के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? ट्यूमर के जैसे, ट्यूमर नहीं होगा लेकिन ट्यूमर के जैसे एक सूजन सी मास सा फील होगा उसके, ये भी हम नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? पेरिस्टाल्टिक वेव्स, मतलब कि कुछ संकुचन से देखेंगे उसके पेट में, कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस वगैरह दिखाई देंगे, कुछ सिकुड़ना ऐसा मूवमेंट्स हमें फील होंगे उसके पेट में, क्यों? जो कि क्या होंगे? पेरिस्टाल्टिक वेव होगी, जो कि लेफ़्ट साइड, मतलब कि स्टोमक लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगी, तो ये पेरिस्टाल्टिक वेव कुछ कॉन्ट्रैक्शन से हमें फील होंगे उसके स्टोमक पे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट बार बार उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसकी बॉडी से गैस्ट्रिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड ही तो सीक्रेट होता है स्टोमक से, तो वॉमिटिंग करेगा तो गैस्ट्रिक एसिड लॉस होगा, और एसिड लॉस होगा तो एल्केलाइन बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन में उसके क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट आयन उसके बढ़ जाएंगे इन कंपैरिजन टू एसिड, एल्केलाइंस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है उसके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ रहेगी, और स्टूल कैसा आएगा? ग्रीन कलर का। तो यह है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको क्या होगी? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब फोर्सफुल, बहुत फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, और बार बार उसको वॉमिटिंग होती रहेगी। दूसरा, जो भी वॉमिटिंग होगी उसके अंदर बाइल जूस नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीवर आगे होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि स्टोमक कंटेंट ड्यूडेनम तक नहीं जा पाते, आगे नहीं जा पाते, स्टोमक से ही सीधा बैक फ्लो उनका हो जाता है, तो इसके अंदर बाइल जूस नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, जो भी स्टोमक के कंटेंट होंगे वॉमिटिंग में, उसके अंदर बाइल तो होगा नहीं, उसके अलावा मिल्क, म्यूकस, ब्लड सब हो सकता है। नेक्स्ट हमें पेरिस्टाल्टिक वेव फील होगी जब हम देखेंगे, और जो किधर होगी? लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट हम राइट साइड में कुछ सूजन सी फील करेंगे, जो ट्यूमर तो नहीं होगा पर ऐसा फील होगा कि जैसे ट्यूमर टाइप से है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ग्रीन कलर का स्टूल भी हो सकता है, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों होगा, क्योंकि जब वॉमिट करेगा बेबी तो उसकी बॉडी से एसिड बाहर आ जाएगा, तो एसिड की कमी हो जाएगी और क्या बढ़ जाएंगे? एल्केलाइंस। तो ये कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इसमें क्या की जाती है? सर्जरी ही की जाती है, और सर्जरी भी जो है वो 24 आवर्स, मतलब कि जैसे हमें पता चला 21 डेज़ के बाद कि पेशेंट को पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो उस कंडीशन का पता लगते ही उस 1 डे के अंदर, उसी दिन के अंदर हमें सर्जरी प्लान करनी होती है और उसकी सर्जरी करनी होती है। और सर्जरी में हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि जो भी मसल है जो बढ़ी हुई है, जो फैल गई है, जिसने उस जो मार्ग है, जो भी रास्ता है उसको नैरो कर दिया है, तो उन मसल्स को लॉन्गिट्यूडनल मैनर जो आता है उसमें कट कर करके उस मसल्स की साइज़ को कम कर देंगे और रास्ते को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि खाना आगे ड्यूडेनम में जा सके। ठीक है, तो ये क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे? पाइलोरोमायोटोमी और फ्रेडेट रेमस्टेडेट प्रोसीजर भी कहा जाता है। इसमें से कई बार क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में,
कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, कौन सी सर्जरी की जाती है, तो वो है पाइलोरोमायोटोमी और फ्रेडेट नेमेस्टेडेट प्रोसीजर, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जिस पाइलोरस स्टोमक के पाइलोरस पार्ट के अंदर जो सर्कुलर मसल है जिनकी साइज़ बड़ी है, जिसके कारण जो पाइलोरस पार्ट है वो नैरो हो गया है, तो उन मसल्स को लॉन्गिट्यूडनल मैनर में कट कर दिया जाता है और उनकी साइज़ को कम कर दिया जाता है। और जो पाइलोरस पार्ट है जो नैरो हो गया था उसकी साइज़ को बढ़ा दिया जाता है, उसको वापस से डायलेट कर दिया जाता है, उस रास्ते को वापस से चौड़ा कर दिया जाता है बीच में उस मसल्स के पार्ट को काट के। मतलब कि कुछ आदमी कलेक्ट हो गए और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो उन आदमियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा या फिर उनकी संख्या कम कर दी जाएगी, तो वो रास्ता क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और खुल जाएगा। तो इसी टाइप से इसके अंदर जो मसल्स होती हैं उनको कट कर दिया जाता है, उनकी साइज़ को कम कर दिया जाता है और जो पाइलोरस पार्ट है जो वे है उसको डायलेट कर दिया जाता है, जिससे कि खाना आगे तक ड्यूडेनम तक जा सके, अच्छे से फ्लो हो सके और जो खाने का पार्ट है जो भी उसका बैक फ्लो ना हो, उल्टी ना हो। और जो सर्जरी है वो जब भी हमें पता लगता है उसके 24 आवर्स एक दिन के अंदर ही प्लान कर लेनी चाहिए, कर देनी चाहिए। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये सब हमने देखा है इसके अंदर। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, मेन पॉइंट क्या क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। अगर मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा है, और कोई जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और उसके अलावा अदर टॉपिक जो भी आपको समझना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।